दरियाए सवात में बहने वाले 2 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। दोनों अफराद का ताल्लुक सियालकोट और मरदान से है। मजमूई तौर पर 13 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सवात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। जिला इंतजामिया का कहना है कांजू पुल से फिजागढ़ तक 49 मकामात पर तजावुजात खत्म की जाएंगी। मुल्क में मजीद बारिशें, सैलाब का नया अलर्ट जारी। बेशतर इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेश हुई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA को टेलीफोन। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने मुल्क में बारिशों की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को सूबाई हुकूमत से राब्ते में रहने की हिदायत। कराची में आज भी कहीं बूंदाबांदी और कहीं दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के। बारिश का सिलसिला कल सुबह तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज भी शहर कायद में बादल जमकर बरसे। बारिश के दौरान कराची में हादसात, 4 अफराद जान से गए। लियारी मूसा लेन में घर की छत गिर गई, बाप बेटी जाम भाग। 5 अफराद जख्मी। मंजूर कॉलोनी में छत गिरने से बच्चा जाम भाग। 2 अफराद जख्मी। कुरंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से नौजवान चल बसा। लकी मरवत में फायरिंग से अमन कमेटी के सदर समेत 3 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने शहाब खेल अमन कमेटी के सदर गुलाम दस्तगीर समेत 3 अफराद को निशाना बनाया। जाम बहक दीगर 2 अफराद की शनाख्त सलाहुद्दीन और फरमान के नामों से हुई। मुलजमान की तलाश जारी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुदकुश हमला, 13 जवान शहीद, 2 बच्चे और खातून शदीद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है खुदकुश बमबान ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी काफिले से टकरा दी। पाक फौज के शहदा में 1 सूबेदार, 2 हवलदार, नाइक, लांस नाइक और 8 सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला को शहदा को खराज अकीदत। शिमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस पर हमले की मज़म्मत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बनू का दौरा। दहशतगर्द हमले में जख्मी जवानों की आदत की। कहा आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा आज़्म मजीद मजबूत हुआ। पूरी कौम को आप पर फख्र है। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खारिज के खात्मे के लिए कोशा हैं। कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहद है। दहशत गर्दों, सहूलतकारों, मददगारों को हर कीमत पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है दहशत गर्दी के असल चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान की दाखिली सलामती को कमजोर करने की हर कोशिश का फौरी फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल की बनू गैरेजन में पाक फौज के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बनू में जख्मियों की इयादत की। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का भी दौरा। ISPR ने बताया फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. Any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के करीब है, इसलिए भारत जानबूझकर कशीदगी पैदा कर रहा है। चंद बरसों में भारत ने 2 बार पाकिस्तान पर हमले किए। दोनों मौकों पर पाकिस्तान के भरपूर जवाब से पूरा खित्ता बड़े तनाज़े से बचा लिया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का
PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा दुश्मन पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती ना करे। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी, कौमी मफादात का दिफा करेगा। कोई दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो नताज की जिम्मेदारी उसी पर होगी। दुश्मन का रुकावटें डाल रहा है, लेकिन हमारा तरक्की का सफर जारी है। आज हम पहले से ज्यादा मजबूत और पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। आज खत्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर्स के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत करता रहेगा। अमेरिका ने इस्फहान में ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए। CNN का कहना है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन ने अमेरिकी सेनेटर्स को ब्रीफिंग में बताया जगह इतनी गहरी थी कि बंकर बस्टर बम कारामद न होते। इस्फहान की एटमी तंसीब में 60% अफसुदा यूरेनियम मौजूद था। इस्फहान को अमेरिकी आबदोज से दागे गए टॉमहॉक मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरान ने IAEA सरबराह राफेल ग्रोसी पर एटमी तंसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। नायब स्पीकर पार्लियामेंट ने कहा IAEA को एटमी तंसीबात पर निगरानी कैमरे लगाने की भी इजाजत नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं राफेल ग्रोसी का दौरा बेमानी होगा और मुमकिन है ये बदनीयती पर मबनी हो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर ने ग्रोसी को इसराइल का मुहाफिज और गुलाम करार दिया। गजा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत, 24 घंटे में 81 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने दावा किया कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले की मनसूबाबंदी और ऑपरेशन में शरीक हमास के अहम लीडर्स में से एक को शहीद कर दिया। हुकाम मोहम्मद ईसा अल ईसा को साबरा के नवाही इलाके में शहीद किया गया। स्वीडन में हजारों अफराद फलस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। इसराइली वजीर आजम के खिलाफ नारे, तल अबीब में भी हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ अवाम का एहतजाज। नेतन्याहू से गजा में फौरी जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। नेतन्याहू को जाने दिया जाए, उन्हें बड़े काम करने हैं। सदर ट्रंप करप्शन स्कैंडल का शिकार इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हिमायत में फिर सामने आ गए। सोशल मीडिया पर बयान में कहा इसराइल में जो नेतन्याहू के साथ किया जा रहा है वो खौफनाक है। इसराइली वज़ीर आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। नेतन्याहू को इसी अंदाज से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है जिससे अमेरिका में वो खुद गुजरे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ इस नौयत की अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील करने में रुकावट बनेगी। दरियाए सवात में बहने वाले 2 अफराद की तलाश ताहाल जारी। दोनों अफराद का ताल्लुक सियालकोट और मर्दान से है। मजबूरी तौर पर 13 अफराद की लाशें निकाली गईं। जोब में पिकनिक मनाने आई फैमिली सैलाबी रेले में बह गई। 3 बहनें और भांजी जाम भाग। 2 अफराद को बचा लिया गया। सयाह तफरीही मकाम सलियासा पर बैठे हुए थे कि सैलाबी रेला आ गया। फैमिली का ताल्लुक मुल्तान से है। हरनई में भी 3 अफराद आबी रेले में फंसे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। स्वात में 18 लोग डूब गए। इंतजामिया को अब भी होश न आया। रेती बजरी माफिया दरिया से बजरी निकालने में मसरूफ। दरिया किनारे भारी क्रेनों की मदद से बजरी निकालकर डंपर भर भर कर ले जाती जा रही है। लोगों के नए माफिया दरिया से रेत निकालकर मौत के कुएं बना रहे हैं। पाबंदी के बावजूद माफिया का धड़ल्ले से रेती बजरी निकालना हुकूमती अहलियत पर सवाल निशान है। मौतली तो वजीर आला केपी की होनी चाहिए। क्या केपी ने आपको मैंडेट इसलिए दिया था कि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करें? विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा केपी इतनी ज़बूहाली का शिकार बना दिया कि लोगों को फौरी रेस्क्यू न किया जा सका। वो हेलीकॉप्टर जो बानी PTI इस्तेमाल करते थे वो डूबते सयाहों की मदद को क्यों नहीं भेजा गया?
वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद, कहा दरियाए सवात में डूबने वालों का ताल्लुक पंजाब से था, सैर के लिए गए थे, आपके मेहमान थे, आप उनको बचा न सके। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा वाक़े का मुकदमा वजीर आला के खिलाफ होना चाहिए। कराची में आज भी कहीं बूंदाबांदी और कहीं दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के। बारिश का ये सिलसिला कल सुबह तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज भी शहर कायद में बादल जमकर बरसे। बारिश के दौरान कराची में हादसात, 4 अफराद जान से गए। लियारी मूसा लेन में घर की छत गिर गई, बाप बेटी जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। मंजूर कॉलोनी में छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। कुरंगी बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से नौजवान चल बसा। बलूचिस्तान में बारखान और इर्द गिर्द के इलाकों में 5.3 शिद्दत का जल्जला। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। पाकिस्तान का डिफॉल्ट लिस्ट 59 से कम होकर 47% रह गया। डिफॉल्ट लिस्ट में 12 माह के दौरान बड़ी कमी। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी, बताया माशी सहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट लिस्ट में कमी आई। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाब शराकत और बरवक्त कर्जों की अदायगी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान, कहा पाकिस्तान अपने मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामजन है। इसमें मुआशी टीम के दिन रात मेहनत और लगन शामिल है। इलेक्शन कमीशन सियासी दबाव पर नहीं, आईन और कानून की बुनियाद पर फैसले करता है। इलेक्शन कमीशन किसी जमात या मुफादाती ग्रुप के हथकंडों से मरूब नहीं होता। इलेक्शन कमीशन पर अपनी नाकामियों का मलबा डालने का रवैया गैर मुनासिब है। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। एलामिया में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद बार इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तौसीक की। डस्का इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आईनी इक़दाम करार दिया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन की तशरीह को भी दुरुस्त करार दिया गया। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ बरकरार रहा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में भी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ बरकरार रहा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फुल कोर्ट नज़रसानी करती तो एतराज नहीं होता। पहले 26वीं तरमीम का फैसला होना चाहिए था। दूसरी जमातों को अपनी जीती गई नशिस्तों से ज्यादा मखसूस नशिस्तें दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में थे और रहेंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा मुनज़्ज़म अंदाज में PTI को हर तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि शायद ये सीटें खाली छोड़ देनी चाहिए थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अब आपकी अपनी इतनी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स थी, वो सियासी जमात जिसने चैलेंज ही नहीं किया, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में आके कहती है कि जी सीटें हमें दे दें। किस हिसाब से दे दें? हाई कोर्ट का फैसला मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी मानना पड़ेगा। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा कि बैरिस्टर गौहर के मुताबिक मखसूस नशिस्तें खाली छोड़नी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बाद PTI के लिए मसाइल बढ़ने लगे। PTI अरकान असम्बली मुख्तलिफ सियासी जमातों के रडार पर। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUFA ने PTI अरकान को साथ मिलाने की कोशिशें तेज कर दी। हुकूमत ने बिजली के बिल, TV लाइसेंस, फीस खत्म करने का फैसला कर लिया। ऐलान जल्द मुतवक्के। मुल्क भर में 4 करोड़ से जायद बिजली सार्फिन हैं। बिजली के 35 रुपए PTV फीस वसूल की जा रही है, जिससे माहाना 1.5 अरब रुपए वसूल होते हैं। कराची बिलाल कॉलोनी कच्ची आबादी में पुलिस एहलकार की झुलसकर हलाकत कत्ल का वाकया निकली। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम से पता चला एहलकार झुलस कर नहीं, फायरिंग करके कत्ल किया गया। नॉर्थ कराची 4J से 2 मुलजमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान नशे के आदी हैं। ताल्लुक मोहम्मद एजेंसी और स्वाद से है।
मुलजमान ने जाती रंजिश की बिना पर 26 जून को पुलिस एहलकार को कत्ल किया और लाश को जला दिया। कराची लियाकत आबाद विमेन पुलिस स्टेशन में पनाह लेने वाली ट्यूनिस की लड़की सिफारत खाने के हवाले कर दी गई। SHO उस्मा खान के मुताबिक सिफारत खाने के 2 मुलाजिम लड़की को साथ ले गए। सिंदा यारी इस्लामाबाद में सिफारत खाने के आला हुकाम से मुलाकात करेगी। सिफारत खाने की जानिब से सिंदा को ट्यूनिस भिजवाया जाएगा। सिंदा यारी सोशल मीडिया पर दोस्ती करके नवंबर में ट्यूनिस से कराची पहुंची। सिंदा ने 29 नवंबर को लियारी के नौजवान आमिर से मोहब्बत की शादी की। झगड़े के बाद आमिर ने तलाक दे दी, रेस्टोरेंट पर छोड़कर चला गया। महकमा तालीम पंजाब ARYB ग्लोबल के साथ मिलकर स्टेम एजुकेशन के फरोग के लिए कोशिश। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान की सोच के साथ स्टेम को आगे बढ़ाना आज के मसाइल का हल है। पंजाब हुकूमत 2.5 अरब रुपए से स्टेम लैब बनाने जा रही है। तमाम रकम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फराहम करेंगी। एशिया कप के इनेकाद पर छाए गैर यकीनी के बादल छटने लगे। मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। जराये का कहना है मेगा इवेंट भारत की मेजबानी में 12 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट UAE के मैदानों में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान और भारत समेत 6 टीमें T20 फॉर्मेट में टाइटल की जंग लड़ेंगी। पाक भारत कशीदगी के सबब इवेंट के इनेकाद पर सवालिया निशान है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के लिए यूनुस खान की क़यादत में एक कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहिद आफरीदी, सरफराज अहमद, मिसबाहुल हक, शोएब मलिक स्क्वाड का हिस्सा। अब्दुल रज़ाक, शर्जील खान, कामरान नकमल और सईद अजमल भी शामिल। कौमी टीम का पहला मुकाबला 18 जुलाई को मेजबान इंग्लैंड से शेड्यूल। पाक भारत टाकरा 20 जुलाई को होगा। NCA स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला खत्म। 6 रोजा कैंप में शरीक 15 प्लेयर्स ने कोचेस की निगरानी में फील्डिंग और फिटनेस की ट्रेनिंग की। नेट सेशंस के साथ सिनेरियो बेस्ड मैच भी खेले। कैंप का तीसरा मरहला पीर से शुरू होगा। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम छा गई। चाइनीज ताइपे को शिकस्त देकर इवेंट में लगातार दूसरी कामयाबी हासिल की। 32 के मुकाबले में 56 स्कोर किया। कौमी टीम का तीसरा मैच आज मेजबान जनूबी कोरिया से होगा। और अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर की उर्स की तकरीबात पाकपतन में जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। ज़ायरीन को गर्मी और हफ्स से बचाने के लिए इक़दामात। दरबार के रास्तों पर पानी की सबीलें लगा दी गईं। तिबी इमदाद के लिए हेल्थ कैंप भी कायम किए गए।